हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ पेपर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर का ये पेपर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ ने 24 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट किया था। इस पेपर के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तमाम प्रीवियस पार्ट्स देख सकेंगे और इसके अलावा जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उस लिंक में से मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इससे पहले के 75 MCQs पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मौजूद हैं। द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट हिज पावर्स अंडर ASF एक्ट 1975 टू डायरेक्टर जनरल ASF। वीवर्स, इस क्वेश्चन को समझ लें। यहाँ पर यह कहा गया है कि वफाकी गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर्स डायरेक्टर जनरल ASF को ट्रांसफ़र कर सकती है। यहाँ पर आपकी मालूमात में इजाफा के लिए और आने वाले पेपर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें नोट कर लें। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है ये ASF एक्ट 1975 के तहत काम करती है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत अपनी पावर्स जो हैं वो डायरेक्टर जनरल को डेलीगेट करना चाहती है, ट्रांसफ़र करना चाहती है, तो वो ASF एक्ट 1975 के सेक्शन 11 के तहत डेलीगेट करेगी। यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में आने वाला क्वेश्चन जो था वो सिर्फ इतना था। ये जो बॉक्स के अंदर है, ये जो शॉर्ट डिटेल है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी बेहतरीन और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है और रिमेनिंग के क्वेश्चंस को भी इसी तरह हम मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, नो ऑफिसर आर मेंबर शैल रिजाइन फ्रॉम द फोर्स विदाउट गिविंग इन राइटिंग अ नोटिस ऑफ। व्यूअर्स, यहाँ पर आपने कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है तो वो मुतलका डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर हम ASF के असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF में एक रूल है, जब भी आपने रिज़ाइन देना है जॉब से तो 2 मंथ्स का पीरियड होना ज़रूरी है। 2 माह पहले 60 डेज बिफोर आप नोटिस देंगे डिपार्टमेंट को कि आप डिपार्टमेंट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो ASF का जो सर्विस रूल है 1978 का, उसके सेक्शन 17 को आप रीड कर सकते हैं। उसमें तमाम कंडीशंस मौजूद हैं कि किस तरह से आप ASF से रिज़ाइन करेंगे। अगर आप 60 डेज बिफोर या 2 मंथ्स बिफोर नोटिस नहीं देंगे डिपार्टमेंट को तो आप एब्सेंट कंसीडर किए जाएंगे और आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, विच फेडरल मिनिस्टर कंट्रोल्स द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। कौन सा मिनिस्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को कंट्रोल करता है? वीवर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है जो कि ASF को कंट्रोल करती है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक डील कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो एविएशन के मिनिस्टर हैं। फ्यूचर में हो सकता है ये तब्दील हो जाएं, तो जो भी करंट मिनिस्टर हो उनका नाम आप याद कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी साथ साथ हमें ज़रूर इन्फॉर्म करते रहा करें ताकि हम क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहें। Question number 79, according to ASF Act 1975, Director General has the power to make regulations regarding ASF. ASF Act 1975 के तहत डायरेक्टर जनरल जो है वो मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकता है, मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्रिएट कर सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। इस वक्त ASF के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो मेजर जनरल अदनान आसिफ जा शाद हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द फ्यूनरल प्रेयर नमाज जनाजा इज कॉल्ड। नमाज जनाजा को फर्ज किफाया कहा जाता है। फर्ज किफाया से मुराद ऐसा फ़र्ज होता है जो तमाम लोग अदा ना भी करें। अगर तमाम लोगों में से चंद लोग अदा कर दें तो तमाम लोगों की जानिब से अदा हो जाता है। ऐसे फ़र्ज को फ़र्ज किफ़ाया कहा जाता है जो कि नमाज जनाजा है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इसी तरह के लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के नोट्स मंगवाना चाहती हैं तो ई टेस्ट अकेडमी से बज़रिया डाका मंगवा सकते हैं। हमारे जितने भी नोट्स हैं वो तमाम के तमाम अप टू डेट होते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर के नोट्स में मौजूदा असिस्टेंट डायरेक्टर का हलशुदा पेपर भी शामिल कर दिया गया है।
ये तमाम नोट्स आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं, या आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके घर बैठे बज़रिया डाक भी मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, सब्जेक्ट ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद का जो मौजू है वो इंसान है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 82, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। ASF का हेडक्वार्टर कराची में है। ASF एक फेडरल एजेंसी है। इस एजेंसी को, इस डिपार्टमेंट को 1976 में कायम किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा ASF का जो एक्ट है वो 1975 में क्रिएट किया गया था, बनाया गया था। उसके बाद ही ASF को इस्टेब्लिश किया गया, कायम किया गया। और ASF जो है ये 1975 के एक्ट के तहत ही काम करती है। क्वेश्चन नंबर 83, CCTV कैमराज आर यूज्ड फॉर। CCTV कैमराज जो हैं ये सिक्योरिटी टूल है, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। CCTV स्टैंड्स फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 84, whoever knowingly gives or causes to be given a false alarm or fire to the fire brigade can be punished with। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है कि फलां जगह पर आग लगी हुई है, या वो अलार्म को ऑन करता है, फायर अलार्म को, तो इस सूरत में उसे 15,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है, या उसे 3 महीने की कैद भी सुनाई जा सकती है। ये ASF का रूल है। जाहिर सी बात है, अगर आप उस एरिया में जहाँ पर ASF का होल्ड है वहाँ पर इस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो यकीनन आपको ये फाइन भी हो सकता है, या फिर आपको सजा भी सुनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 85, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF इज इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी in case of any act of unlawful interference or threat of such interference to aerodromes, airports, civil aviation installments। यहाँ पर ऑप्शन A, B, C तीनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी को हमने यहाँ पर टिक किया है। व्यूअर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो गूगल में जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें। ASF असिस्टेंट डायरेक्टर और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज हैं तमाम के करंट एंड पास पेपर्स आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट all of his powers ASF Act 1975 to the Director General ASF except। वीवर्स, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ASF एक्ट जो है 1975 उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम के तमाम अपनी पावर्स डायरेक्टर जनरल ASF को ट्रांसफ़र कर सकती है मास वाइज कानून बनाने के अलावा जितनी भी पावर्स हैं तमाम के तमाम डायरेक्टर जनरल को डेलीगेट की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप इसे चेक करना चाहें कि कौन कौन सी पावर्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल को डेलीगेट कर सकती है, वो तमाम के तमाम ASF एक्ट 1975 के सेक्शन 11 में मौजूद है। वहाँ से आप इसे रीड आउट कर सकते हैं, वहाँ से आप इसे टैली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडिंग इन गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है। ऑल ऑफ दीज, वाटर कैनाल्स, पावर प्लांट्स, रेडियो स्टेशन, ये तमाम के तमाम जो है गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। Question number 88, if an officer detects contraband item on a person checked by him, he is to notify। अगर कोई ऑफिसर ये चेक करता है कि किसी शख्स के पास ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुल्क में बैन की गई हैं, तो इसके बाद वो कस्टम ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी वो फिर कस्टम ऑफिसर सरंजाम देगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 89, an ASF member shall prevent all persons and vehicles from access to air sites or other areas important to security of the aerodromes or airport। यहाँ पर ऑप्शन ए false सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 90, terrorist act carried out by government in pursuit of political objectives often as part of their foreign policy is known as। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कोई सियासी सरगर्मी, सियासी मफाद के लिए किया जाएगा, जो दहशतगर्दी के ज़ुमर में आएगा, उसे स्टेट टेररिज्म कहेंगे। स्टेट टेररिज्म में आप यूँ कह सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर जब जुल्म करती है, जबर करती है सियासी मफाद हासिल करने के लिए, तो इसे स्टेट टेररिज्म कहा जाता है।
इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर ले ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई मोबाइल ऐप, मोबाइल गेम डाउनलोड करते हैं, वैसे ही आप ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91, अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पस ऑफ सिविल एविएशन वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज मीन्स। यहाँ पर ऑप्शन बी एयर सर्विस सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, ये दोनों जो हैं ये फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम है। जाहिर सी बात है सीसीटीवी कैमरास जो हैं ये फिजिकल इक्विपमेंट है, इसे आप इंस्टॉल करेंगे। सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपर ड्यूटी करता है, ये एक फिजिकल सिक्योरिटी है। इनक्रप्शन जो है ये फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे एंड टू एंड इनक्रप्शन लिखा होता है। या आप किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो वेबसाइट पर जब आप अपना डाटा प्रोवाइड करते हैं, नाम, CNIC नंबर या कार्ड नंबर, मुख्तलिफ किस्म का डाटा जब आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही आप वहाँ पर एंटर करते हैं तो इनक्रप्शन सिस्टम जो है उस डाटा को कोड्स में कन्वर्ट कर देता है, डिजिट्स में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे एलिमेंट्स में कन्वर्ट करता है जिसे रीड करना मुश्किल होता है, जिसे समझना मुश्किल होता है। इसे एंड टू एंड इनक्रप्शन कहते हैं। जिस तरह व्हाट्सएप पे जब आप कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं किसी को तो वो मैसेज कोडिंग में चला जाता है, वो इनक्रप्शन में चला जाता है, जिसे रीड आउट करना मुश्किल होता है। जिसे आपने भेजा है वही पढ़ सकता है या फिर उसे आप खुद पढ़ सकते हैं। आप दोनों के अलावा, टू पार्टीज के अलावा थर्ड पार्टी से रीड आउट नहीं कर सकती। यही चीज जो है इसे इनक्रप्शन कहा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 93, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ ASF आर सब्जेक्टेड टू पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94, इफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कंसिडर एनी ऑर्डर ऑफ द जिला नाजिम अनलॉफुल आर मालाफील्ड ही मे रिकोर्स टू डैश। यहाँ पर भी बस ऑप्शन बी सही जवाब है। अगर कोई जिला नाजिम किसी DPO को ऐसे अहकाम देता है जो कि कानून के खिलाफ हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी एंड पुलिस कंप्लेंट कमीशन से कांटेक्ट कर सकता है, वहां पर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 95, द नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन शैल ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यहाँ पर NPSC के बारे में डिस्कस किया गया है। NPSC जो है ये FIA की जो फंक्शनिंग है उसे ओवरसी करती है, देखती है, जो भी मसले मसाइल होते हैं उस पर डिस्कशन होती है। NPSC स्टैंड्स फॉर नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन। NPSC को 1965 में कायम किया गया। इसके साथ साथ व्यूअर्स आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनमें ई टेस्ट फेसबुक ग्रुप, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने तमाम के लिंक्स मौजूद हैं। Question number 96, temporary permit functionally pass is used for maximum period of 3 months. So option B is correct answer here. Question number 97, who is junior person in the same grade appointed on same date on? Option C contract basis यहाँ पर सही जवाब है। अगर दो एम्प्लॉइज जो हैं वो इकट्ठे एट अ टाइम एक ही दिन किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, एक एम्प्लॉय जो है वो परमानेंट बेसिस पर है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, चाहे वो एक ही दिन, एक ही डेट को, एक ही टाइम पर अपॉइंट हुए हैं, लेकिन जो परमानेंट मेंबर है वो सीनियर कहलाएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है वो जूनियर कहलाएगा। क्योंकि परमानेंट जो है वो तो स्टार्ट से ही परमानेंट है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है वो पहले परमानेंट होगा, उसके बाद उसकी सर्विस काउंट होगी। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला है वो जूनियर एम्प्लॉय कहलाएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत देंगे। 97 MCQs थे जो रीडेबल थे, जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपके पास भी कोई भी किसी भी पोस्ट का, किसी भी सूबे का, किसी भी डिपार्टमेंट का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो हमें ज़रूर व्हाट्सएप करें, क्योंकि ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पेपर्स को ही डिस्कस किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नोट्स, तमाम पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।